सर, एक पेटेंट फाइल करना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने सिर्फ एक दिन में सबसे ज्यादा पेटेंट्स फाइल करने का रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही एक ऐसे व्यक्ति से भी मिलेंगे जिन्होंने केवल 30 सेकंड्स के अंदर सबसे अधिक नौली क्रिया करके दिखाई। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहेंगे जिन्होंने दिल में छेद होने के बावजूद जिंदगी से हार नहीं मानी और IBR अचीवर बन के दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया? और उसके साथ हम आपको बताएंगे एक SME संकलन के बारे में जिसमें 1000 कवियों ने शिरकत की आज के इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हीरो संस्करण में। किताबें तो आपने अनगिनत पढ़ी होंगी, लेकिन आज सहस्त्र कबीर सहस्त्र कविता के बारे में आपको बताएंगे जिसने स्वयं एक इतिहास रच डाला। 10 अप्रैल 2025 को संस्कार ध्वनि फाउंडेशन गुवाहाटी असम ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो कि अपने आप में अद्वितीय है। सहस्त्र कबीर सहस्त्र कविता नामक इस विशेष काव्य संग्रह में असम के अन्य भागों से 1000 कवियों ने योगदान दिया। हर कवि की एक एक कविता इस संग्रह में शामिल है। इस संकलन की सबसे अनोखी बात यह है कि ये पूरी की पूरी शुद्ध पारंपरिक असमीज भाषा में लिखी गई है, जो हमारी समृद्ध भाषाई परंपरा, सांस्कृतिक गहराई और काव्यात्मक एकता को दर्शाता है। इस हैरान कर देने वाले दिन को कई अखबारों ने प्रकाशित किया ताकि इस कार्यक्रम का डंका सिर्फ असम में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बजे। ये केवल कविता का संग्रह नहीं है, ये असम के लोक जीवन, भावनाओं और संस्कारों का दस्तावेज है। 1000 कवियों के अलग अलग आवाजें, लेकिन एक ही उद्देश्य है, असमिया कविता को नया आयाम देना। संस्कार ध्वनि फाउंडेशन ने न केवल कवियों को एक मंच दिया बल्कि असमिया साहित्य को एक वैश्विक पहचान देने की दिशा में ठोस कदम उठाया। भाषा और कविता में वो शक्ति है जो विविधता को एकता में बदल सकती है, और जब 1000 कवि एक सुर में बोलते हैं तो वो आवाज आने वाली पीढ़ियों तक गूंजती है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा दर्ज की गई इस अविस्मरणीय पुस्तक का उल्लेख कई प्रतिष्ठित अखबारों ने किया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक अखबार असमीज लैंग्वेज में रहे। कैसे हुआ इस भव्य समारोह का आयोजन और क्या करती है संस्कार ध्वनि फाउंडेशन, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हितेश गोस्वामी। मैं एक NGO को रिप्रेजेंट करता हूँ। NGO का नाम है संस्कार ध्वनि फाउंडेशन। ये NGO असम में स्थित है। असम का जो एंटायर असम जो टेरिटरी है, असम टेरिटरी में हम लोग काम करके आ रहा है। Last it's around 6-7 years we are into the social work and बहुत सारा चीज हम लोग ये NGO का जरिए काम करते हैं। मेरा साथ में मेरा साथी है जो इसका नाम है मिस्टर गुनिन फुकन। गुनिन फुकन ये जो NGO है संस्कार ध्वनि फाउंडेशन, ये NGO का महासचिव है, और दोनों मिलके हम लोग साथ में और कुछ आदमी हैं, सब लोग मिलके हम लोग समाज सेवा के लिए डेडिकेटेड होके हम लोग काम करके आया है काफी सालों से। सर, इसका टाइटल क्या रखा है आपने? कबीर सहस्त्र कविता, ये ग्रंथ का नाम टाइटल रखा गया है। सर, बहुत खूबसूरत टाइटल रखा आपने। इस टाइटल के पीछे सोच किसकी थी? सोच तो मेरा ही थी। इसमें मेरा मन में था कि 1000 आदमी को इकट्ठा करने का कोई किताब हम लोग असमीज लैंग्वेज में नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी था, सामने आया था। सो ये अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए हम लोग कोशिश किया। सर, अब तक कितनी किताबें बिक चुकी हैं? अब तक कितनी किताबें लोग ले चुके हैं? अब फर्स्ट एडिशन का अप्रोक्सीमेटली 1000 बुक्स हम लोग का पास में था। वह 1000 बुक ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। मिस्टर फुकन, आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये रिकॉर्ड बना, एक साथ 1000 कवियों की कविताएं एक ही मंच पर आई, एक ही स्टेज पर आई, तो वो कैसा मंजर था, पूरा कैसा माहौल था, कैसा था वो दिन? उस दिन का बात किया जाए तो ये आपको अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतना अच्छा लगा। हम लोग जो हम लोग का मन में भी डर था, इतना आदमी आएगा क्या नहीं आएगा। हम लोग जो प्रोग्राम कर रहा है वो सही में आदमी लोगों को अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा। लेकिन उस दिन जब हम लोग सुबह से लेकर शाम तक कब हुआ, सुबह कब शाम हुआ, हमको पता ही नहीं चला। इतना आदमी हुआ, क्योंकि हम लोग सोच रहा था ज्यादा से ज्यादा 200-250 करीबन आदमी आएगा, लेकिन हम लोग का उससे भी हाई हुआ, तो 700 प्लस आदमी आ गया। तो इसीलिए हमको बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग सभी आदमी मिलके उस दिन का प्रोग्राम को बहुत एंजॉय किया, और एंजॉय करने के बाद भी हम लोग का असम का
हर गली गली में अभी यही बुक का मतलब चर्चा हो रहा है। तो ये सहस्र कविता जो है, ये इसको लेके असम का एक ऐतिहासिक जो ये हुआ है, तो इसीलिए बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सर। ये असम लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है शायद? हाँ, ये जो है हम लोग का संस्कार ध्वनि फाउंडेशन करके असमीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये संस्कार ध्वनि फाउंडेशन, और इसमें हम लोग का लोगो है। इसको हम लोग उत्तोरियो बोलता है। ये पूरा 1000 आदमी को दिया गया है। जितना भी 704 आदमी आता है सबको दिया गया है। इसका बाद में और 300 बटा गया है, क्योंकि आदमी चाहता है कि मेरे पास में इसका आइडेंटिटी आ जाए, कॉम्पिटिशन। इसके अलावा हम लोग का संस्कार ध्वनि फाउंडेशन का एक जो हम लोग संस्कार ध्वनि फाउंडेशन का एक पुस्तिका है जो हम लोग पिछला काफी साल से जो काम करके आया है, इसका जो रिकॉर्ड्स है यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा गया है। ये सारा चीज इसका भी एक किताब साथ में दिया गया है। और जो भी इनॉग्रेशन के लिए आया था सबको एक हम लोग छोटा सा सर्टिफिकेट दिया है एज एन इनॉग्रेटर। ऑल द 700 people have got a certificate as an inaugurator from Sanskar Dhwani Foundation. Now they all will get the certificate from India Book of Records. This is a very big pleasure for us. इस ऐतिहासिक पहल से हर किसी को प्रेरणा लेनी चाहिए, अपनी भाषाओं, अपनी संस्कृति और अपने साहित्य को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बार फिर से संस्कार ध्वनि फाउंडेशन और सभी 1000 कवियों को सलाम। आपने सचमुच इतिहास रच दिया। आइए मिलते हैं प्रतिभाशाली कुशल राठौड़ से, जिन्होंने योग में अपने अनूठे प्रयास द्वारा विश्वीय स्तर पर असाधारण रिकॉर्ड बनाकर एक गौरवपूर्ण और अचंभित कर देने वाली उपलब्धि हासिल की। 22 वर्षीय कुशल ने, जो कि सूरत गुजरात के रहने वाले हैं, 30 सेकंड में समकोणासन में 60 बार नौली क्रिया कर सच में एक अविस्मरणीय रिकॉर्ड बनाया, जो 13 अप्रैल 2025 को प्रमाणित हुआ। यहाँ हम आपको बता दें कि नौली क्रिया एक प्राचीन यौगिक तकनीक है जिसमें पाचन तंत्र को उत्तेजित करने और आंतरिक अंगों को शुद्ध करने के लिए पेट की मांसपेशियों का गतिशील और लयबद्ध संकुचन शामिल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अत्यंत कठिन योगासन पूरे विश्व में बस कुछ ही लोग कर पाते हैं। बहुप्रतिभाशाली कुशल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका द्वारा ऑनररी डॉक्टरेट से सम्मानित हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री, नेचुरोपैथी और योगा में डिप्लोमा होने के साथ साथ कुशल एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। आइए कुशल के बारे में जानें उन्हीं के द्वारा। Myself, Honorary Dr. Kushal Rathod. I have achieved my yoga education from Gujarat State Yoga Board, Yoga Alliance, and I have also achieved DD from University of Central America. ओके, तो अपने रिकॉर्ड के बारे में भी बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, रिकॉर्ड में मुख्य तत्व है नौली क्रिया। मेरा रिकॉर्ड है 30 सेकंड में 60 बार नौली फेराना। ये मैं उस समय में हाथ भी नहीं हिला सकता था। लोग जो आराम से करते थे वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरा वजन और मेरी स्थिति बहुत अनुचित थी योग के लिए। तब प्रेरणा स्रोत में भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता का श्लोक आया, योग कर्मसु कौशलम, जिन्होंने ये श्लोक मेरी जिंदगी का आधार बना। मैंने सबसे पहले श्रवणम किया। श्रवणम में मैंने सबसे पहले अपने विचार को स्वच्छता दी। जैसे कि योग में, अष्टांग योग में है यम नियम, पहले की जो स्टेज, मैंने अपने विचारों को स्वच्छ किया, शुद्ध किया, फिर धीरे धीरे समृद्धि, फिर योग में सारे जो भाव है वो सारे, और उसके बाद विचारों में सात्विकता। और ये विचार ही सबसे बड़ा मनुष्य जीवन का मूल्य है, क्योंकि विचार से ही अगर आप सात्विक विचार करें तो हमारा उस
विचार से ही हमारी क्रिया जो भी है, एक्शन जो भी है, वो प्रेरित रहते हैं। अगर विचारों से क्रिया संभव, उस क्रिया से हम क्रिया को दोहराएं, तब हमारी वे आदत बनती है। और जब वे आदतें हम बार बार अपने शरीर में पॉजिटिवली दोहराइए, तो हमारा चारित्र का घड़तर करती है। और इसी चारित्र के घड़तर में बाद हमारा जो भाग्य है वो उजागर होता है। कुशल राठौड़ के माता पिता का ऐसे प्रतिभाशाली बेटे पर गर्वित होना तो स्वाभाविक ही है। सुनिए कुशल के बारे में उनका क्या कहना है। मेरा बेटा बहुत दयालु है, वो हमेशा बीमार लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है। मुझे पता है कि वो लास्ट 3 साल से गरीब हो, बीमार हो, इन लोगों की नेचुरोपैथी और योगा के माध्यम से फ्री में सारवार कर रहा है। आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा कुशल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। उसने उसकी मेहनत, लगन और समर्पण ने उस मुकाम हासिल किया है उसने, और उसे सिर्फ पूरे हमारे परिवार की नहीं पर पूरे समाज में उसने ये प्रेरणा दी है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ हम क्या बोल सकते हैं, हमारे आनंद की सीमा के पर है। बहुत ही अच्छा लगा। कुशल तो ऐसा है कि कुशल का बचपन का एक आपको किस्सा सुनाऊं। वो अति भोजन प्रिय आदमी है, अति भोजन प्रिय। अच्छा मेरा सूरत सिटी में ऐसी कोई होटल नहीं है जो कुशल को जानती नहीं कि उसका प्रिय भोजन क्या। अच्छा। फिर बचपन में यही जो मुझे पता है कि 25 मार्च 2017 के दिन उसे जो टर्निंग पॉइंट किया, उस दिन से लेकर आज 8 साल तक वो सिर्फ रूसी भोजन भी जीता है। तो वो बहुत कठिन, हम देख नहीं पाते, एज ए पेरेंट्स नहीं देख पाते कि इस युवा अवस्था में इस प्रकार का भोजन करना 100% हार्ड है, इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। क्योंकि ये युवा वर्ग आज जो पिज्जा बर्गर वाला युवा वर्ग को आप बताए कि आप रूसी भोजन खाइए, तो ये तो विपरीत परिस्थिति हो गई। आज मेरा बेटा मुझे बता रहा है कि पापा आप ये ग्रहण कीजिए। परिस्थिति ये होनी चाहिए कि मुझे बताना चाहिए। इसीलिए आज हम दोनों को प्रेरित करते हैं कि पेरेंट्स ये आप ये खाइए, ये नहीं खाइए। कुशल का अनुशासित जीवन और उनकी सच्ची लगन प्रेरणादायक है सबके लिए, खास करके आज के युवा वर्ग के लिए। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार, ग्लोबल आयुष समिट, भारतीय गौरव सम्मान, केशव भारत रत्न अवार्ड जैसे कितने ही प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित कुशल ने आज ये साबित कर दिखाया है कि कुछ भी असंभव नहीं। जो सोच सकते हैं वो किया भी जा सकता है, बस खुद पे भरोसा होना चाहिए। 19 अक्टूबर 1958 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में जन्मे इनोवेटर प्रमोद स्टीफन का जीवन संघर्ष, सेवा और इनोवेशंस की एक मिसाल बन गया है। प्रमोद एक इनोवेटर, आविष्कारक और समाजसेवी हैं। साथ ही उन्होंने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जो योगदान दिए हैं वो पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। एक साधारण परिवार से आने वाले प्रमोद के पिता स्टीफन पॉप एक उपदेशक थे और माता विद्यावती स्टीफन एक गृहिणी। बचपन के पहले 5 साल प्रमोद ने मिशेल परिवार में बिताए। कमल मिशेल उन्हें मां की तरह प्यार करती थी और फिर उनके दुनिया से चले जाने के बाद प्रमोद वापस अपने परिवार के पास आ गए। लेकिन जीवन में संघर्ष बढ़ता गया। गरीबी ऐसी कि पढ़ाई के साथ बकरियां चरानी पड़ती थी। शिक्षा की राह में रुकावटें थीं, लेकिन हौसले बुलंद। प्रमोद 12वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद आर्थिक तंगी के कारण बीए की पढ़ाई नहीं कर पाए। 2 बार प्राइवेट एग्जाम दिए, लेकिन असफलता मिली। फिर उन्होंने वारदा, महाराष्ट्र में गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन से पैरामेडिकल ट्रेनिंग की और कुष्ठ रोगियों की सेवा में लग गए। हर संकट में अपने आत्मबल से रास्ता बनाया और फिर शुरू हुआ एक आविष्कारक का सफर। धीरे धीरे प्रमोद ने कई इनोवेशंस किए। साल 2007 में पहला पेटेंट बाइल जूस से एनीमिया का इलाज पर दायर किया। फिर डायबिटीज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पर रिसर्च की और किताब लिखी, आपका स्वास्थ्य आपके मुंह में। लेकिन फिर आया साल 2025 और जागा उनके मन में एक विचार,
भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा पेटेंट कौन कराता है? प्रमोद ने इंटरनेट पर खोजा और पाया कि 25 पेटेंट्स का रिकॉर्ड है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। फिर उन्होंने अपने सारे इनोवेशंस इकट्ठे किए, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि, ऊर्जा जैसे पूरे 30 पेटेंट शामिल हैं और सभी पेटेंट्स को एक ही दिन 10 मार्च 2025 को प्रमोद ने दाखिल कर दिए। फिर 11 अप्रैल 2025 को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इस उपलब्धि को मान्यता दी। एक दिन में सर्वाधिक 30 पेटेंट फाइल करने वाले आविष्कारक के रूप में अखबारों की सुर्खियां बने प्रमोद अपनी इस उपलब्धि के लिए। अब हम सीधा जुड़ते हैं इनोवेटर प्रमोद स्टीफन से। एक पेटेंट को फाइल करने में लगभग कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, एक पेटेंट को फाइल करने में मान लीजिए कि मैं अपना मेहनत जोड़ूं तब तो बहुत अधिक होता है, लेकिन फिर भी जो है पेटेंट फाइल करने का खर्च जो है वर्तमान समय में 1750 रुपया है। और रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ मिला जुला करके जो है मान लीजिए कि जो है, और अपना मेहनत अगर मैं छाट दूं तो अभी 2500 रुपया से कम नहीं लगे। ठीक है सर, आपने 30 पेटेंट एक साथ फाइल कराए, तो उसके लिए आपने खर्चा कैसे मैनेज किया? इसमें जो है मेरी पत्नी और जो है मेरे बच्चे जो है मुझको सहयोग किए और जो है तो मैंने जो है इसको जो है फाइल किया पेटेंट। ठीक है, 30 पेटेंट्स को एक साथ फाइल कराने का आपका उद्देश्य इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ रिकॉर्ड दर्ज कराना रहा या फिर कोई और उद्देश्य भी रहा आपका? देखिए, मेरा उद्देश्य ये था कि मेरे इनोवेशन जो मैंने कर करके भी छोड़ दिया है, जिसका कहीं उपयोग नहीं हो रहा है ना, केवल मैं ही व्यक्तिगत रूप से उपयोग कर रहा हूँ, तो जो है उसको जो है कलेक्ट करना भी था। और जो है मैं चाहता था कि जो है मेरा भी नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो, इसलिए जो है मैंने एक साथ जो है 30 पेटेंट फाइल किया। सर, ये जो आपका 30 पेटेंट्स का रिकॉर्ड रहा है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ, आप इसी रिकॉर्ड को आगे खुद भी तोड़ना चाहेंगे, अपने ही रिकॉर्ड को? हो सकता है, मेरे को बड़ी खुशी होगी कि मैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दूं। जी, आपकी योजनाएं हैं आगे इसके लिए? आप बता रहे हैं जैसे आपने 7-8 पेटेंट एक साथ कराने हैं, तो आप इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज कराएंगे? जरूर जो है, अगर मान लीजिए कि 30 से 31-32 हो जाएगा तो फिर दर्ज कराऊंगा। कौन कौन है आपके परिवार में और कैसा सपोर्ट रहा है उनका आपके लिए? मैं विवाहित व्यक्ति हूँ, मेरे पास एक लौती पत्नी है, और जो है मेरे पास जो है 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। आविष्कार सिर्फ तकनीक नहीं, एक सोच है, एक दृष्टिकोण है जो दुनिया को बदल सकता है। प्रमोद को कई अवार्ड्स और एप्रिसिएशंस भी मिल चुके हैं, जिनमें एग्री इंडिया हैकाथॉन, सृष्टि सम्मान, चंपारण रत्न, रोटरी क्लब सम्मान, सांधी भूमि सम्मान शामिल हैं। ये कहानी है इनोवेटर प्रमोद स्टीफन की, जिन्होंने अभावों में अवसर ढूंढे, संघर्ष में साहस रखा और दुनिया को ये दिखा दिया कि सच्चे जुनून के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। धन्यवाद प्रमोद जी, आपने जो किया है वो न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। हम आपकी आगे की सफलता की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। An actor, film critic, writer, music lover, sports person, PR consultant, medical counselor, and a motivator. All of these along with suffering from a life-challenging medical condition, VSD, Eisenmenger syndrome. आइए आज आपको मिलवाते हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हीरोज की इस मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी मुकुल भास्करराव गरे, जो कि महाराष्ट्र से हैं और जूझ रहे हैं एक रेयर मेडिकल कंडीशन से जिसका सर्वाइवल रेट बहुत ही कम है। इतनी सीवियर मेडिकल कंडीशन के साथ बचपन से ही लड़ते हुए मुकुल भास्करराव गरे ने अपने खुशनुमा स्वभाव, अपनी जिंदा दिली और अपनी पॉजिटिव अप्रोच से इस मेडिकल कंडीशन के आगे झुके बिना हमेशा आगे बढ़ने का ही सोचा। इसके साथ रही उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनके स्वर्गीय पिता श्री भास्करराव गरे का आशीर्वाद, उनकी मां प्रतिभा गरे,
उनकी पत्नी उषा गरे, उनके बेटे अथर्व गरे का सपोर्ट और उनका भगवान कृष्णा पर अटूट विश्वास। तो चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं मुकुल भास्कर राव गरे से। एक कंजेनिटल हार्ट डिसीज जो इसको आइसेनमेंगर बोलते हैं, उससे सफर करता हूँ मैं गेले 57 ईयर्स से। बाय बर्थ ये प्रॉब्लम है और अभी तो फिलहाल डायग्नोसिस हो जाता है तो तुरंत ऑपरेशन होता है, लेकिन मेरे जैसे पेशेंट्स का ऑपरेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि रिवर्स शंटिंग है, एनेस्थीसिया नहीं दे सकते मेरे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों चीजें जब इकट्ठा हो जाती हैं तो फिर मुश्किल होती है इसकी ट्रीटमेंट में? हाँ, ट्रीटमेंट में तो बहुत मुश्किल, ट्रीटमेंट है ही नहीं इस पे। इस पे ट्रीटमेंट है ही नहीं, बस ऑक्सीजन लो और चलो। एक दिया खुद जलता है दूसरों को रोशनी देने के लिए, दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए। 57 साल के मुकुल भास्कर राव गरे ने भी खुद की मुश्किलों को नजरअंदाज करके दूसरों को इंस्पायर किया, अपनी ही मिसाल कायम करके। मुकुल के बारे में उनके करीबी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। उनका व्यक्तित्व मेरे लिए अद्भुत है। कक्षा 11वीं से हम साथ हैं। शुरू से ही मुकुल उत्साह और उमंग से भरा था। नमस्कार, मैं शांतनु गणेश रोड़े। मैं एक फिल्म राइटर और फिल्म डायरेक्टर हूँ। मुझे अब तक याद है मुकुल दादा के साथ मेरी पहली मुलाकात। मैं किसी दोस्त से मिलने के लिए एक सेट पर गया था अंधेरी में, और उस असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा था कि जो एक्टर है जिनकी अभी जरूरत है वो मेकअप रूम में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए पड़े हैं। तो मैं तो डर गया था, मुझे पता नहीं कि ऐसी सिचुएशन में कोई एक्टर यहाँ से उसे तुरंत उठा के अस्पताल तो नहीं ले जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ही मिनट बाद वो एक्टर हंसते हंसते सामने से आया। वो मुकुल दादा थे और उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के कहीं लेटे रहना 2-4 घंटे के लिए, ये उनके लिए रेगुलर सी बात है। नमस्कार, मैं केतन बेटावतकर, चीफ एडिटर ऑफ LNN न्यूज़। अभी मुकुल के बारे में क्या कहना, वो तो एक जिंदा मिसाल है, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि इस पूरे शहर के लिए। हम लोग छोटे छोटे गमों को लेकर पूरी ज़िंदगी अपनी निगेटिविटी में निकाल देते, लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जो इतना बड़ा गम होते हुए भी लोगों की झोली में सिर्फ खुशियाँ डाल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अथर्व है। मैं मुकुल गरे जिनका बेटा हूँ। अगर मैंने मेरे पापा से कोई सीख ली है तो वो है उनकी ज़िद, कुछ कर दिखाने की ज़िद, कभी ना रुकने की ज़िद। उन्हें रोज़ 5 से 6 घंटा ऑक्सीजन लेना पड़ता है, पर फिर भी वो अपना कामकाज बखूबी निभाते हैं। घर के कामों में भी उनका हाथ रहता है और वो अच्छे शेफ भी है। मराठी में लिखी उनकी किताब जुंजा स्वशासी, जिसका मतलब है स्ट्रगल फॉर ब्रेथ, आज कितने ही लोगों के लिए जीवन जीने की मिसाल बन चुकी है। और इस सदी के महानायक स्वयं अमिताभ बच्चन ने भी इस किताब की सराहना की। आइए मुकुल से बात करते हैं और लाखों लोगों को मोटिवेट करने वाली बुक के बारे में जानते हैं। ये जो मराठी में मैंने लिखा है जुंजा स्वशासी, इसका इंग्लिश ई बुक भी है, बुक गंगा पब्लिशर करके उन्होंने पुणे का है। उन्होंने ई बुक करके स्ट्रगल फॉर ब्रेथ करके प्रिंट किया है, उसकी सॉफ्ट कॉपी है, और झुंज स्वशासी का मराठी हार्ड कॉपी है। भी पुणे का कॉन्टिनेंटल प्रकाशन ने उन्होंने पब्लिश किया है। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि इसका जो टाइटल है बुक का, वो बहुत ही हार्ट टचिंग सा टाइटल है। अब आपने बताया है कि आप इसको और लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करवाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकें और इंस्पायर हो सकें। मेरा किताब मैंने अमिताभ बच्चन को भेजा था, उन्होंने मुझे पढ़ के रिप्लाई किया है, मेल किया है। और महाराष्ट्र की एक्स इलेक्शन कमिश्नर थी डॉक्टर नीला सत्यनारायण, उन्होंने भी ये किताब पढ़ के मुझे बहुत सराहा है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का कि उन्होंने ये मुझे इंटरनेट से इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई, मैंने अप्लाई किया, उन्होंने कम्युनिकेट बहुत अच्छा किया। मेरा बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हो गया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हर वक्त उन्होंने मुझे जो जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट मांगते गए, मैं देते गया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुकुल ने ये साबित कर दिया है कि जिंदगी सच में जिंदा दिली का ही नाम है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हमेशा अग्रसर रहता है कुछ ऐसे ही अनूठे और अचंभित कर देने वाले व्यक्तित्व से आप सबको मिलवाने के लिए। अगले हफ्ते इसी समय दोबारा आपसे एक दिलचस्प मुलाकात होगी कुछ नए कीर्तिमान बनाने वालों के साथ, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के एक नए हीरोज एडिशन में।